जो बच्चा पढ़ेगा और उसके साथ अभ्यास अगर उसने नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर है। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, नोट्स क्यों बनाना जरूरी है? और नोट्स आप लोग रहते हैं गूगल से छाप लिए, गूगल पे तो गलती सलती भी दिया रहता है। खुद से जब क्लास हो तो खुद से, जहां से आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं, तो खुद से जब क्लास आप कर रहे हैं बउआ, तो क्लास के वक्त आप लिखिए नोट। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड वाला और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बिहार बोर्ड टॉपर कैसे बने। यानी कि जो 2025 में अपना बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसको देने वाले हैं तो उसमें टॉपर कैसे बने उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में हम बैठाना चाहते हैं कि पढ़ने का मन बना लिए हैं। जी सर, मन बना लिए हैं। तो जब मन बना लिए हैं तो बना लीजिए। अब ये ना हो कि हाँ पढ़ने का मन बना लिए हैं, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, तो सब गड़बड़ काम है। मन बना लिए तो पढ़िए, और बना लिए तो टॉपर ही बनिए। बाकी सब तो ये सब डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह छोटा मोटा चीज आपके लिए हो जाना चाहिए। इतना जबरदस्त आपको पढ़ाई करना है। ठीक, हर चीज में। बाबू सोना में भी मन बना लिए हैं तो बढ़िया एकदम लीजिए कि हाँ उसी को लेना है। तो मन जो है बना लेना है। मन बना लोगे तो दिल्ली दूर नहीं है, महेंद्र सिंह। ठीक है, एक डायलॉग था ना फिल्म का। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड 2025 टॉपर बनने के लिए 10वां को लेकर अभी चल रहे हैं, मान लीजिए 12वें के भी बच्चे देख सकते हैं। तो आपको कितना स्कोर करना होगा? पहले टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? तो टारगेट होना चाहिए कम से कम 490 नंबर का। ठीक, आप कहेंगे कि गुरुजी 490 नंबर कैसे आएगा? आएगा, अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो एकदम आएगा। मान लीजिए 490 टारगेट रखे हैं, 485 ही आ जाए, 486 ही आ जाए, चलेगा। लेकिन टारगेट आप अपने दिमाग में 490 रखिए। 490 लाने के लिए जो कुछ करना पड़े कर देना है। ठीक, कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर कुछ खिला पिला के आ जाएगा। नहीं, हम लोग, आप लोग गरीब आदमी है, उतना बड़ा बड़ा लिंक है नहीं। तो हम लोगों का 490 नंबर कैसे आएगा? तो इसके लिए 2 ठो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 ठो काम हम लोगों को करना पड़ेगा। 490 लाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। पढ़ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। वही आपको हमने कहा कि मन अगर बना लिए हैं, ठीक है, कि मैट्रिक के एग्जाम देना है, तो मन में ये नहीं रखिए कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, किसी भी तरह मैट्रिक पास हो जाए, बस गांव में मिठाई बांट दे उसी में खुश। वैसा वाला बात नहीं। वैसा करना है तो लास्ट के 1-2 महीना गेस्ट पेपर रगड़िए और एग्जाम दीजिए, पास हो जाइएगा। अभी बहुत टाइम है, और जब आपके पास सारा कंटेंट है, इतना ऑनलाइन रिसोर्स है, तब आप चाह लीजिएगा, अगर पढ़ना चाह लीजिएगा तो 490 में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहला है मूल मंत्र पढ़ना। अब आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरा क्या है? तो दूसरा भी वही है, पढ़ना। नहीं, पढ़ने के साथ साथ अभ्यास करना। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। अगर आप एक को छोड़ देंगे तो दूसरा का पूजा क्या हो जाएगा? बेकामिल हो जाएगा। ठीक है, लड़का लोग खुश हो गया, सब इमरान हाशमी का दामाद सब भरा हुआ। तो ये दोनों को साथ चलाना है। आप सिर्फ सोचिएगा हम पढ़ रहे हैं, एगो चैप्टर लिए, उसको पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लिए, पूरा एकदम बिहार बोर्ड में धाए धाए कर देंगे, सेंटर के बाहर गोली चला देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ेगा और उसके साथ अभ्यास अगर उसने नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो इतना सारा बात बोले, उससे क्या पता चला कि पढ़ना है और अभ्यास करना है। अब पढ़ना हम क्यों बोल रहे हैं समझिए। पढ़ने में भी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग तो किसी सब्जेक्ट को निगलेक्ट करके चलते नहीं हैं, सब सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो जो भी हमारा 5 सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, ठीक है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, किन्हीं किन्हीं का मैथिली रहता है, उर्दू है, गणित है, गणित तो सबका है, विज्ञान है आपका, SST है यानी सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, तो सबको पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेके मैथे है तो सिर्फ मैथे पढ़ रहे हैं, साइंस है तो साइंसे को लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5-6 जो सब्जेक्ट है सबको पढ़ना है। हाँ, ये है कि जैसे हमको अगर
डेली सेल्फ स्टडी है तो उसमें हम मैथ को 2 घंटा पढ़ेंगे तो संस्कृत हिंदी को 1 घंटा पढ़ेंगे, इंग्लिश को 30 मिनट पढ़ेंगे, साइंस को भी 2 घंटा पढ़ेंगे तो एसएसटी को 1.5 घंटा पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि आप मैथ को ज्यादा समय दे रहे हैं, साइंस को ज्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन ये कभी मत कीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा, सब सब्जेक्ट को पढ़िएगा। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? क्योंकि जब तक आप सभी विषय को नहीं पढ़िएगा तब तक आप बिहार टॉपर कभी नहीं बनिएगा। क्योंकि बिहार टॉपर बनना है तो कम से कम सभी सब्जेक्ट में हम लोग का 90-95 प्लस छू देना होगा। और 90-95 प्लस कैसे आएगा? जब आप शुरुआत से ही थोड़ा बहुत डेली पढ़ेंगे तभी आएगा सभी सब्जेक्टों को। ऐसा ना हो कि बहुत बच्चा का हम रिजल्ट देखते हैं तो देखते हैं अरे बाप रे 100 में 100 आ गया मैथ में, साइंस में, और उसका संस्कृत में 80 नंबर आ गया, इंग्लिश में 17 नंबर आ गया, बस हो गया, टॉपर का ड्रॉपर हो गया। तो टॉपर बनना है तो एकदम क्या करना होगा? सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ठीक इसी तरह सभी सब्जेक्ट का क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब समझे? जैसे आजकल क्या चल रहा है कि आप लोग सिर्फ गणित लिए और सिर्फ गणिते में धड़धड़ा के एमसीक्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं, सटासट सर 400 मार दिए, आज 500 मार दिए, और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दे रहे हैं, इस इंग्लिश का छोड़ दे रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभ्यास भी कीजिए तो ऑल सब्जेक्ट का कीजिए, सभी सब्जेक्ट का। हाँ ये है कि गणित में मान लीजिए हम 200 ऑब्जेक्टिव धराधर मार रहे हैं एक दिन में, तो संस्कृत में 50 को मारे, लेकिन मारे, तभी जाके आप बिहार टॉपर का सपना आपका क्या होगा? पूरा होगा। ठीक है, तो हम लोग आप लोग क्या है, गरीब लोग हैं, उतना बड़ा बड़ा लिंक है नहीं कि सेटिंग कर लें। ठीक है, अब सेटिंग वाला बात तो नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ढेउआ हुआ लगाएंगे एकदम, ठीक है, बुलुकिया धनी हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात यहां पर नहीं है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। अब एक काम क्या करना है आपको कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी जरूरी है, ये बात समझिए। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। ठीक, जैसे मैथ है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव भी कीजिए। सब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं? जो पूरा पूरा बनाने के लिए देता है, जिसमें कोई भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, तो उसका भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जब आप सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा, सब्जेक्टिव का, जैसे मान लीजिए कि हमको प्रूफ करना है कि मैथ का मान लीजिए कोई हमको आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। ऐसा ना हो कि फटाफट जो कुछ जो है कैलकुलेशन अपना मने में कर रहे हैं, हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फार्मूला अपना मने में ध्यान में रख रहे हैं, नहीं, टोटल चीज को यहां पर छापिए। इससे क्या होगा कि आपका जब स्टेप मार्किंग भी हो गणित वगैरह में तो उसमें आपका नंबर मिले। ठीक, जैसे आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी में कोई आंसर सब्जेक्टिव में आप लिख रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए। तो कैसे लिख पाइएगा एग्जाम में? जब आप घर से प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी लिख पाइएगा। ऐसा तो नहीं कि वहीं पे पॉइंट अपना मन से सोचिएगा लिखिएगा। एक ही पॉइंट को बच्चा सब देखते हैं, क्या होता है 10 बार वही बात को घुमा के लिख देता है, 1-2 नंबर उसका हर क्वेश्चन में कट जाता है। तो सब्जेक्टिव का भी एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लाइन छोड़ छोड़ के एकदम बढ़िया टिप टॉप आंसर करके आना है, ताकि इसमें भी पूरा पूरा नंबर मिले। और ऑब्जेक्टिव में तो सही हो गया तो नंबर मिलेगा ही, इसमें किसी का बाप का दम नहीं है रोकने का। ठीक, ये है। उसके बाद नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, नोट्स क्यों बनाना जरूरी है? और नोट्स आप लोग रहते हैं गूगल से छाप लिए, गूगल पे तो गलती सलती भी दिया रहता है। खुद से जब क्लास हो तो खुद से, जहां से आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं, तो खुद से जब क्लास आप कर रहे हैं बउआ, तो क्लास के वक्त आप लिखिए नोट। ठीक है, अपना नोट्स बनाइए, बुक से उसमें पॉइंट जोड़िए। नोट्स अपना रहेगा तो क्या होगा कि आप जब बोर्ड परीक्षा होगा आपका, तो वही से पहले 2 बार 3 बार उसको सटासट रिवीजन मार लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप पूरा एसएसटी पढ़े, सामाजिक विज्ञान आप पूरा पढ़े, आप इतिहास का ये 10 पेज में नोट्स बनाए पूरा 10th का। जब आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं तो उसको और नोट्स को आप छोटा कर ले रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि 2 पेज में आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। हाँ, बगल वाला आपका गांव का पड़ोसिया पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़िएगा, आपको सारा का सारा एसएसटी जो है इतिहास यहाँ से घुस के पूरा आपके अंदर सिर्फ इतिहास ही रह जाएगा। जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तो पता चलेगा ये इतिहास पॉजिटिव है। ठीक है, तो एकदम यही बात आपके साथ होगा। तो नोट्स बनाइए खुद का, और बाद में जो बोर्ड एग्जाम से 10-15 दिन का समय बचे तो कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले, क्योंकि एक रात में इतना बड़ा मोटा मोटा बुक कंप्लीट होता है नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स रहेगा, एक ही नोट्स को 10 बार 20 बार 25 बार देख लीजिएगा तो धाए धाए एग्जाम में गोलीबारी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना। उसके बाद बिहार सरकार का जो एससीईआरटी का बुक है, ठीक है, बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, वो जो भी है, आप लोग पापू वाला जो बुक पढ़ते थे, पापू पटना वाला, ठीक है, क्या नाम है उसका, बिहार बुक
बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड इसी तरह का नाम है, तो उसका बुक आता है एससीईआरटी का, जो आप लोग के सरकारी स्कूल में चलता है। तो इसको तो पढ़िए, ये तो बेस्ट है, इसको तो एकदम पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि एनसीईआरटी को भी लगा लें। अब एनसीईआरटी भी किस सब्जेक्ट में आपको लगाना है, तो मात्र 3 सब्जेक्ट में लगाना है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही आपके लिए काम का है। जैसे हम अपना हो गया गणित, एकदम मस्ट एनसीईआरटी कर लीजिए। किसी बच्चे के पास और टाइम है तो एनसीईआरटी की एक और बुक आती है एग्जाम्पलर, तो एग्जाम्पलर को भी आप धाएं धाएं प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छी बात है। फिर आप विज्ञान में एनसीईआरटी लगा लीजिए, साइंस में लगा लीजिए और एसएसटी में लगा लीजिए, हो गया। ठीक, एससीईआरटी कीजिए, ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ एनसीईआरटी को भी दंदना दीजिए, अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे सर एनसीईआरटी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी का नहीं करे, तो वो बिहार बोर्ड का सिलेबस और इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी का सिलेबस अलग है टोटल, ठीक है। तो आप संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये एनसीईआरटी से ना करें। ये जो आपकी एससीईआरटी की बुक है, जैसे संस्कृत की प्यूसम है, तो उसी से करें, वही चलेगा। लेकिन 3 सब्जेक्ट में, मैथ में, साइंस में और एसएसटी में, यानी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आपको एनसीईआरटी कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर इसका एग्जाम्पलर जो है कर लीजिएगा। अब जब यहाँ पर पढ़ाई कराएंगे आपको, तो आप तो लोग सब लोग जान ही रहे हम लोग को, तो हम लोग जब यहाँ पर पढ़ाई आपका कराएंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया ढंग से। जैसे मान लीजिए कि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ, तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री धांसू तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसका सब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो कंप्लीट तैयारी, ठीक है, अलग अलग टीम बना हुआ है, उसके थ्रू आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। और बाकी संस्कृत का तो हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, और बाकी हमारे ही निगरानी में यहाँ पर सारा टीम काम करेगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जो मतलब कि आप लोगों का डिमांड रहेगा उसको हम यहाँ पर करवाएंगे। आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर ऑब्जेक्टिव दंदना दीजिए 400 मैथ का, उस दिन ही प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। और एकदम ऐसा पढ़ाई होगा कि यहाँ पर सीधा पूरा बिहार आप लोग हिला दीजिएगा, ठीक है। बिहार टॉपर बन जाइएगा, हर जिला में आपका नाम हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग का भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा, ठीक। चलिए मजाक कर रहे हैं, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को गांव वाला दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसके साथ खेत खरियाना में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बाबू सोना अगर कोई पाल रखे हैं, ठीक है, पालना ही कहेंगे, आप लोग का खर्चा उसमें लगता है, तो बाबू सोना के साथ भी व्हाट्सएप पे बात करने से पहले शेयर कर देंगे। थैंक यू।